वेलकम टू एजी सिंपल वीवर्स। इस वीडियो में हम महा टीईटी ईवीएस के 30 सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमावस किसे कहते हैं? ज़मीन से चांद का रोशन हिस्सा बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। ज़मीन से चांद का रोशन हिस्सा जब मुकम्मल तौर पर दिखाई देता है, चांद का दिखाई देने वाला हिस्सा बिलतरतीब बढ़ता है या चांद का दिखाई देने वाला हिस्सा बिलतरतीब घटता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ज़मीन से रोशन हिस्सा चांद का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। जैसे हम कहते हैं ना अमावस की काली रात, यानी इसमें चांद बिल्कुल भी गायब हो जाता है पूरी तरह से। जुनूब मगरिबी हवाओं में बुखारात क्यों पाए जाते हैं? आबी इलाकों से आने की वजह से, सतह मुर्तफ़ा के इलाकों से आने की वजह से, पहाड़ी इलाकों के आने की वजह से, या पहाड़ी सिलसिलों में से आने की वजह से। सही जवाब होगा आबी इलाकों से आने की वजह से। नेक्स्ट, रियासत की मादनी दौलत मशरिकी और जुनूब मगरिब की हिस्से ही में क्यों मुश्तमा हो गई है? मसामदार चट्टानों की वजह से, ब्लास्ट आतिश चट्टानों की वजह से, या जरखेज़ मिट्टी की वजह से, या जंगलात की ज़्यादा होने की वजह से। सही जवाब है ऑप्शन 2। तीसरा देखिए, ज़मीन की शक्ल मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है क्योंकि मदारी गर्दिश की वजह से खत इस्तवा पर फूल गई है, कशिश की शक्ल की वजह से कुतबैन पर पिचक गई है, या महवरी गर्दिश की वजह से खत इस्तवा पर फूल गई है और कुतबैन पर पिचक गई है, या चांद की कशिश की वजह से खत इस्तवा पर फूल गई है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट, कोहे अरावली के शुमाल मशरिक में खारे पानी की झील को कौन सी है? सही जवाब है सांबर। सबसे ज़्यादा हयातियाती तनु कहाँ पाया जाता है? सदाबहार जंगलात में, पतझड़ के जंगलात में, साहिली जंगलात में, या हिमालयी जंगलात में। तो देखिए जाहिर सी बात है सदाबहार जंगलात में। अगला देखिए, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? आसाम में। नेक्स्ट, माहौलियाती मुताले में जुग्राफिया की बेहतर तदरीस के लिए नक्शे बुनियादी हैसियत रखते हैं। यह बयान बिल्कुल सही है क्योंकि जुग्राफिया में नक्शों की अक्सर अहमियत होती है। नेक्स्ट, कदीम हिंदुस्तान में उस्ताद को डैश कहा जाता था? वेद, आचार्य, बख्शू, या शर्मन। इसका सही जवाब है आचार्य, या गुरु भी कहा जाता कह सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेसर डॉक्टर इच हिलप्रिथ के मुताबिक मंसूबा जाती तरीका समाजी माहौल में किया जाने वाला बामकसद अमल है, यानी जिसमें मकसद पहले से तय हो। नेक्स्ट, दर्ज झैल में से किन संत ने पंजाब जाकर मसावात का दर्श दिया? या पंजाब जाकर मसावात का दर्श देने वाले संत कौन थे? संत एकनाथ थे। तूरना का किला कहाँ वाक़ है? कांध घाटी, झिंजार घाट, बुधला घाट, या महाबलेश्वर घाट। सही जवाब है कांध घाट। पुरंदर की सुलह किसके माबैन हुई थी? शिवाजी और मिर्ज़ा राजे के बीच हुई थी। चौथी जमात में ही इस सबक के आपको इसके मुतालिक सबक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय क्लासिकी मौसीकी के दो खास हिंदुस्तानी संगीत है। कर्नाटकी संगीत, भरतनाट्यम, कथकली, या कथक। तो ये जो है तीनों भी डांस है, नाच है, और यहाँ संगीत की बात हो रही है तो कर्नाटकी संगीत। नेक्स्ट, तकसीम बंगाल के नतीजे में जो तहरीक शुरू हुई उसे डैश कहते हैं? विंग भंग तहरीक कहते हैं। बेवाओं की तालीम के लिए डैश ने यतीम बच्चों का आश्रम कायम किया? पंडिता रामाबाई, महर्षि ढोंड केशु कर्वे, महात्मा फुले, या ताराबाई। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, मालूमात के इस दौर में डैश का दर्स तदरीस में इस्तेमाल बा इज्जत मकाम रखता है? आईसीटी। सबसे पहले केफ ऑफ गुड होप पहुंचा? बार्थोलोम्यूडाइस, कोलंबस, अमेरिगो वेस्पी, या वास्को डी गामा। तो सही जवाब है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, डैश ने जागीरदाराना निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोकी? इनकलाबे फ्रांस। ईसाई मजहब पर नुक्ताचीनी करने वाला सबसे पहला मुफक्किर जॉन वाइक्लिफ था? इस क्वेश्चन बहुत आसान है। फेफड़े डैश का काम करते हैं? अमल तनफुस का काम करते हैं। दर्ज झैल बयानात पर गौर करें। अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। जिस जगह गांव या शहर का पानी का ज़ख़ीरा होता है वहाँ किसी भी किस्म का आलूदा पानी साफ़ पानी में मिलने ना दिया जाए। जिस जगह पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है वहाँ नहाना, बर्तन मांजना और कपड़ा धोना और जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, पानी के ज़ख़ीरे की जगह पर पाखाने के लिए नहीं बैठना चाहिए।
दर्जे वाला तीनों बयान मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत रखते हैं। यह दर्जे वाला तीनों बयानात में जिस्मानी साफ़ सफाई से बारे में बताया गया है। यह दर्जे वाला तीनों बयानात आलूदा पानी से मुताल्लिक है। या दर्जे वाला तीनों बयानात पानी को आलूदा होने से बचाने के मुताल्लिक है। तो ऑप्शन 4 सही है। वो वाक़या जो अचानक पेश आए जिससे किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचे उसे क्या कहेंगे? हादसा। उसे हादसा कहेंगे जिस इंसान को तकलीफ़ पहुँची है। नेक्स्ट, मंदरजा झैल में से कौन सा बयान सही है? हर हर जगह ज़मीन के ऊपर कहीं मोटी कहीं कम मोटी मिट्टी की तह जमी होती है। नेक्स्ट, इसके नीचे मोरम यानी मिट्टी की तह होती है। आखिर में नीचे पत्थर की तह होती है। ऑप्शन देखिए, बयान 1 सही है, बयान 2 सही है, या बयान 3 सही है, या तीनों ही बयानात सही है। तो ऑप्शन 4 तीनों ही बयानात सही है। नेक्स्ट, दूध का फट जाना, सब्जी का सड़ना, लोहे की चीज़ों पर जंग लगना, डैश तब्दीलियाँ फ़ायदेमंद, नुकसानदा, 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है नुकसानदा। फ़ायदा तो उसमें कुछ हो नहीं रहा। गलत बयान पहचानिए। हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं, तो सही बयान है। तैरते वक्त हाथों का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये गलत बयान है। गर्दन की वजह से हम सर को मोड़ सकते हैं, ये भी सही है। हथेली और उंगलियां मिलकर पंजा बनता है, ये भी सही है। तो गलत बयान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। पौधों को रोज़ाना पानी और वक्फे वक्फे से ज़मीन में खाद डालने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पौधों को बीमारी लग जाती है, या पौधों की नशोनुमा अच्छी होती है, या पौधों की नशोनुमा रुक जाती है। तो पौधों की नशोनुमा अच्छी होती है। बगैर चबाए गिज़र निगलने वाला जानवर पहचानिए। मेंढक, तितली, मच्छर, कबूतर। सही जवाब है मेंढक। अगला देखिए, बड़े खेतों में तेज़ी से हल चलाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। झैल में से किस शय का शुमार ठोस चीज़ों में होता है? पत्थर, रबर, शीशा, कांच। सबसे ठोस यहाँ पे क्या है? पत्थर।